आज की जो कहानी है, ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये लिया गया है उनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से, और इसमें उनके बचपन के बारे में बताया गया है। उनका बचपन में उनके माता पिता कैसे थे, उनका स्कूल कैसा था, उनके दोस्त कैसे थे, उनके टीचर के बारे में, और साथ ही उनकी अर्निंग्स और वो क्या काम किया करते थे, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम की एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। रामेश्वरम एक आइलैंड है तमिलनाडु में। पहले से मद्रास कहा करते थे, पर बाद में इसका नाम तमिलनाडु रख दिया गया। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और उनकी माता का नाम था आशी अम्मा। उनके पेरेंट्स के पास ना तो ज़्यादा वेल्थ थी, ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। उसके बावजूद उनके पेरेंट्स बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। उनके पापा मम्मी के काम में हाथ बटाया करते। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एग्जैक्ट याद नहीं रहता था कि रोज़ कितने ही लोगों को उनकी मम्मी खाना खिलाती थी। हमेशा उनके घर में फैमिली मेंबर से ज़्यादा ही लोग खाना खाया करते थे, कि वो ही सिर्फ उनकी फैमिली में एक छोटी हाइट के लड़के थे। बाकी सारों की हाइट बहुत ऊंची ऊंची थी। वो अपने एंसेस्टर्स के मकान में रहते थे। वो मकान 19th सेंचुरी का था। उनका मकान रामेश्वरम में मॉस्क स्ट्रीट के पास था। उनका मकान लाइमस्टोन और ब्रिक्स से बना हुआ था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनके पापा फालतू की चीज़ पर कभी पैसे वेस्ट नहीं करते थे, पर हाँ, ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल प्रोवाइड की जाती थी, जैसे मेडिसिन, कपड़े, खाना। उनका बचपन बहुत शान से गुजरा था। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो पूरी हो जाती थी। अब डॉक्टर कलाम वर्ल्ड वॉर की बात करते हुए बताते हैं, जब वो 8 ईयर्स के थे तब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और मार्केट में अचानक से इमली की सीड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बीज कलेक्ट करते और मॉस्क स्ट्रीट में प्रोविजन स्टोर पर जाकर बेच दिया करते थे, और एक दिन की कमाई में उनको एक आना मिल जाता था। उनके ब्रदर इन लॉ उनको सारा किस्सा सुनाते थे वर्ल्ड वॉर का। उनके ब्रदर इन लॉ का नाम था जलालुद्दीन। फिर डॉक्टर कलाम दीनामणि न्यूज़पेपर की हेडलाइन में वॉर के बारे में खुद ही पढ़ लिया करते थे। उनके एरिया में वॉर का कोई इफेक्ट नहीं था, पर जल्द ही इंडिया को एलाइड फोर्सेस के साथ वॉर में जाना पड़ गया और फिर उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, की वजह से रामेश्वरम में जो ट्रेन रुका करती थी वो अब रुकना बंद हो गई थी। और जब वो ट्रेन बंद हो गई तो फिर पेपर चलती गाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच कहीं फेंक दिया करते थे लोग। उनका एक कजिन था, उनका नाम था शमशुद्दीन। वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया करते थे। तब ट्रेन तो स्टेशन में रुकती नहीं थी, जिसके कारण उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी। तो उनने डॉक्टर कलाम से कहा। अब्दुल कलाम तैयार हो गए। शमशुद्दीन ने उनकी सबसे पहली कमाई करने में उनकी बहुत मदद की। इतने सालों बाद भी उन्हें उनकी पहली कमाई की खुशी याद थी। वो कहते थे हर बच्चा स्पेशल होता है, जैसा उसका रहन सहन होगा, जैसा एनवायरनमेंट में बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटीज़ होंगी। वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनमें ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन उनके फादर से आया था और गुडनेस और काइंडनेस उनकी मदर से। उनके बचपन में 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। उनके तीनों ही दोस्त ब्राह्मण फैमिली से आते थे, पर इसके बाद भी उनके बीच कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो रामेश्वरम के मंदिर के पुजारी थे। उनके बाद रामानंद ही रामेश्वरम के पुजारी बने। बड़े होकर अरविंदन भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चले गए और शिव प्रकाशन केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कौन सी रेलवे में? सदर्न रेलवे में। रामेश्वरम में हर साल सीतारामा कल्याणम सेरेमनी होती थी, जिनमें बोट पर लॉर्ड रामा की मूर्ति को टेम्पल से रामा तीर्था नाम के तालाब के बीच में मैरिज साइट थी, वहां ले जाया जाता था। इसमें जो बोट यूज होती थी वो डॉक्टर कलाम की फैमिली से जाती थी। उनकी मदर और ग्रैंड मदर उनको सोते वक्त रामायण की कहानी और प्रोफेट मोहम्मद की कहानियां सुनाया करती थी। वो मुस्लिम थे, इसलिए वो कैप पहना करते थे। वो कहते हैं कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ एक नया टीचर आया। उनकी क्लास में आया वो टीचर, वो रामानंद शास्त्री के साथ सामने के रो में बैठे थे। उनने मुस्लिम कैप पहने थे और रामानंद शास्त्री ने कमर में सेक्रेड धागा पहना हुआ था। टीचर से यह सहन नहीं हुआ कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ कैसे बैठ सकता है। उस टीचर ने उन्हें उठाया और लास्ट की रो में जाकर बैठने का बोल दिया। उन्हें और उनके दोस्त को बहुत बुरा लगा। जब वो अपना सामान उठा करके लास्ट की रो में जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने अपने दोस्त की तरफ देखा। उनका दोस्त मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी था और ये बात हमेशा के लिए उनके दिल में बैठ गई थी। स्कूल से घर जाते ही उनने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई और वो कहते हैं कि हमारे सामने ही शास्त्री जी ने उस टीचर को अपने पास बुलाया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि जाति धर्म के बारे में इन छोटे बच्चों को ना सिखाएं। शास्त्री जी ने उन्हें 2 ही ऑप्शन दिए थे, पहला या तो माफी मांग लो या दूसरा स्कूल छोड़कर चले जाओ। टीचर ने ना सिर्फ अपनी गलती मानी बल्कि अपने बिहेवियर के लिए उन्हें पछतावा भी हुआ और आगे से ऐसा ना करने का ठान लिया। उनके एक साइंस टीचर थे,
शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आते थे, पर उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने की बहुत कोशिश की। वो चाहते थे कि सारे रिलीजन के लोग आपस में हंसी खुशी से रहें, पर उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव सोच की लेडी थी। डॉक्टर कलाम उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे। टीचर ने एक दिन कहा, कलाम, मैं चाहता हूँ तुम भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, बड़े बड़े शहरों में हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ रहो। ऐसे ही एक दिन उन्होंने डॉक्टर कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया, पर उनकी वाइफ को यह पसंद नहीं आया कि एक मुस्लिम लड़का कैसे उनके किचन में खाना खा सकता है। उसने किचन में खाना देने से मना कर दिया, पर यह जानकर भी टीचर ना तो परेशान हुए ना ही गुस्सा हुए। उल्टा वो डॉक्टर कलाम के साथ बैठ गए, उन्हें खुद खाना परोसा और उनके साथ खाना खाने लगे। उनकी वाइफ ये सब किचन के डोर से देख रही थी और डॉक्टर कलाम सोच रहे थे कि मेरे चावल खाने में, पानी पीने में, बाकी सारे काम करने में बाकी लोगों से कोई डिफरेंस है क्या। पर जब वो घर से जाने लगे अपने घर की तरफ खाना खा करके, तो साइंस टीचर ने उन्हें अगले वीक फिर से इन्वाइट किया। डॉक्टर कलाम थोड़ा हेजिटेट करने लगे तो उनके टीचर ने कहा, बेटा, जब तुम सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। अगले वीक जब वो फिर से डिनर पर गए तो उनकी वाइफ ने उन्हें खुद किचन ले गई और अपने हाथ से खाना परोसा। इतने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया की फ्रीडम का दिन पास आते जा रहा था। पूरी कंट्री हंसी खुशी से झूम रही थी। गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियन अपना इंडिया खुद बनाएंगे। सारा देश खुशियां मना रहा था। डॉक्टर कलाम ने भी अपने पापा से रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाकर पढ़ने की इजाज़त मांगी। उनकी मम्मी थोड़ी सी दुखी तो हुई इस बात से, पर फिर अंततः उनके पिताजी ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। आखिर में डॉक्टर कलाम के फादर ने खलील जिब्रान का एक कोट कहा था जो आपकी स्क्रीन में अभी दिख रहा है। खलील जिब्रान इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स लिखी और वह एक बहुत बड़े पेंटर भी थे। इस चैप्टर और बाकी नोट्स के लिए आप विजिट करें edugrown.in पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।